आज मैंने मॉर्निंग वॉक करते हुए दो कुत्तों को देखा। वो दोनों कुत्ते एक गंदे कपड़े के लिए लड़ रहे थे। एक छोटा सा गंदा कपड़े का टुकड़ा था, एक दूसरे पर भौंक रहे थे, एक दूसरे से छीन रहे थे वो कपड़ा, जैसे कि वो कपड़ा बहुत ही ज्यादा कीमती हो, बहुत ही खास हो, जैसे उनको वो कपड़ा विरासत में मिला हो। मेरे को तो पता है कि वो कपड़ा इतना कुछ खास नहीं है, इतनी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन वे दोनों कुत्ते इस धोखे में थे कि वो बहुत ही कीमती कपड़ा है, इसलिए वे दोनों उसके लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल मोटिवेशनल स्पीकर्स की लैंग्वेज में बोलूँ तो वो दोनों कुत्ते हसल कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे वे दोनों कुत्ते। ऐसे ही लाइफ में हमें बहुत बार लगता है कि वो चीजें काफी कीमती हैं, लेकिन लाइफ में खुद सबसे ज्यादा लाइफ ही कीमती है। लाइफ से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। तुम्हारा कोई भी सपना या कुछ भी, सबसे कीमती लाइफ ही है। इस लाइफ की वजह से आपको हर चीज फील करने का मौका मिल रहा है, आप न्यू एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो उन चीजों के चक्कर में मत पड़ो जो दुनिया ने दिखा दिया कि ये चीज बहुत ही कीमती है, बहुत ज्यादा प्रीसियस है, एक बार ये हासिल कर लिया तो माला माल या कुछ भी बेमिसाल कमाल धमाल हो जाएगा। एक बार अपने दिल की सुन लो, अपने दिल से भी पूछ लो कि तुम्हें क्या चीज करने में मजा आता है, किस चीज से तुम्हें सुकून मिलता है। मार्वल ने लोकी सीरीज के सीजन 1 में हमें दिखाया था कि मोस्ट पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन्स जो थे पूरे यूनिवर्स के, वे टीवीएफ में नॉर्मल पेपर वेट की तरह रखे हुए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं, उनकी वहाँ कोई वैल्यू नहीं है। इस चीज से हम ये भी समझ सकते हैं, ये भी हमें पता चलता है कि अगर आप सही वक्त पर सही जगह नहीं हो तो आप कितने भी कीमती हो, कितने भी पावरफुल हो, कितने भी कमाल धमाल हो, आपकी कोई कीमत नहीं होगी। उन इन्फिनिटी स्टोन्स के लिए कितने ही सुपर हीरोज, सुपर विलन्स एक दूसरे से लड़े, कितनों की जान गई, कितनों ने सैक्रिफाइस किए, इतना कुछ हुआ, और टीवीएफ में वे जस्ट नॉर्मल पेपर वेट्स की तरह यूज किए जा रहे हैं। यहाँ इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मेरे को ये सीन देखकर ये भी समझ में आया कि इंसान यानी कि हम सब लाइफ में जिन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं वो हो सकता है इम्पोर्टेंट हो, लेकिन सिर्फ वो ही इम्पोर्टेंट नहीं है। मरना तो सब नहीं है एक दिन, तो मौत की चिंता करने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि जिंदगी कमाल कैसे बनाई जा सकती है। जिंदगी को लंबी या बड़ी होने की बजाय बेमिसाल धमाल अच्छा होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं भगत सिंह। मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं लाइफ को बहुत लंबे से जीऊंगा, मतलब 60-65 साल तक जीऊंगा। उन्हें जो करना था उन्होंने किया, और उन्होंने अपनी छोटी सी लाइफ, मतलब 20-25 साल तक की लाइफ, एक यंग एज में ही उन्हें जो करना था वे करके चले गए। उन्होंने दुनिया की चिंता नहीं करी, दुनिया की सोच को अपने ऊपर नहीं थोपा, यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर वालों की सोच को भी अपने ऊपर नहीं थोपा। उन्हें जिस चीज में मजा आ रहा था उन्होंने वो किया, कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट्स को झेला, और उसमें भी वे खुश थे। उन्हें कोई इतना खुद पे रिग्रेट फील नहीं हो रहा था। एस्पिरेंट सीरीज में भी तो संदीप भैया ने बताया था ना कि सिर्फ अपने सपनों के लिए माँ बाप को और अपने खास लोगों को सेक्रीफाइस कर देना इज नॉट वर्थ इट। माना कि आपने अपने सपने, आपने अपने एम्स अचीव कर लिए, लेकिन उन्हें अचीव करने के चक्कर में आप जो खोकर आए हो, आपने इतना स्ट्रगल किया, अपनी फैमिली से दूर रहे, अगर आपको वो अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं खुश हूँ इस चीज में, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये है कि दुनिया ने मुझे ये सपना दिया है, दुनिया की नजरों में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी अगर मैं आईएएस ऑफिसर बन गया, या मैंने जेईई या नीट क्लियर कर लिया, दुनिया की वजह से अगर आप कर रहे हैं तो मत करिए, फिर आपको सुकून खुशी नहीं मिल पाएगी। विकास सर भी एक शायरी सुनाते हैं ना, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। कि कल की खुशी के चक्कर में तुम आज की खुशी को किल मत करो, आज की खुशी को बलि पे मत चढ़ाओ। आज की खुशियां को आज एंजॉय करो और कल के लिए मेहनत करो। जीतू भैया भी बोलते हैं इसी बात को। से हो गई, नुकसान नहीं है सर कोई? है नुकसान है, यही तो नहीं समझते लोग। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। क्या करता है कोटा? तुमको दुनिया से काट के अलग रख देता है। फिर कहाँ किसकी सरकार गिरी, किसकी किससे शादी हुई, आईपीएल किसने जीता, ये सब कोई मैटर नहीं करता लाइफ में। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त यार सब पीछे छूट जाते हैं, और यहाँ पे तुम रह जाते हो अकेले। और बसता क्या है? आईआईटी। यहाँ पे दिन रात सिर्फ आईआईटी आईआईटी करते हो तुम। और इस कच्ची उम्र में जब किसी चीज़ को इतने दिल से चाहते हो ना, फिर 2 ही चीज़ें होती हैं। अगर मिल गई तो सुकून है, चिल है, और नहीं मिला ना तो फिर मिलती है जेलेसी, चुभन, सेल्फ डाउट। भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फिर जितना दुनिया नहीं समझती ना, उतना आदमी खुद को लूजर समझने लगता है। 7 साल, 4 साल ग्रेजुएशन के और 3 साल जॉब के, 7 साल लगते हैं इस 2 साल के सदमे से निकलने के लिए। अगर तुम्हें कोई चीज अच्छी लग रही है तो फिर तो उसमें जान झोंक दो, फिर तो तुम बिना किसी के कहे उसमें टॉप पर चले जाओगे, इतनी मेहनत करोगे, रुकोगे नहीं। जैसे आयरन मैन को इन्वेंशन करने में मजा आता है, नई नई चीजें बनाने में मजा आता है, तो वो इन्वेंशन करता रहता है। लेकिन तुम ये सोचो कि आयरन मैन कूल है इसलिए मैं भी इन्वेंशन करूंगा और आयरन मैन बन जाऊंगा और कूल बन जाऊंगा, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा।
तो जिस चीज में तुम्हें मजा आ रहा है, छोटे से छोटा काम भी अगर है कोई जिसमें तुम्हें मजा आ रहा है, तो तुम उसे करो। जैसे अभी देखा ना लेटेस्ट, डोली चाय वाला जो है वो सिर्फ चाय बनाने में मजा आता है, चाय बेचता है, अपने स्टाइल से बेचता है। इतने टाइम से कितने लोगों से रोस्ट कर रहे थे, मतलब कितनी बेइज्जती करी उसकी। आज बिल गेट्स उसके टपरी पे चाय पी के गया है। मैं ये नहीं कह रहा उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली, लेकिन उस बंदे ने वही काम किया जो वो करना चाहता है, जिसमें उसे मजा आ रहा है, और उसी से वो पैसा कमा रहा है, घर चला रहा है। उसने दुनिया के सोशल प्रेशर के चक्कर में आके IIT, JEE, UPSC इन चीजों में नहीं पड़ा होगा वो। लाइफ खुशी से भरी होनी चाहिए। मर तो सभी जाएंगे एक दिन, आज नहीं तो कल मैं भी मरूंगा, आप भी मरोगे, लेकिन जिंदगी कैसी जी रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी जिंदगी से लोगों पे क्या असर पड़ रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। जिंदगी को काटो मत, जिंदगी को जियो, एंजॉय करो। तो मैं तो यही मानता हूँ कि शांति से रहिए, प्यार बांटिए, और एट द एंड ये मेरे ओपिनियंस हैं, मेरे थॉट्स हैं। मैं कोई भगवान खुदा नहीं हूँ, मेरे थॉट्स गलत भी हो सकते हैं। सो दैट इज फॉर टुडे। मिलता हूँ अगली बार। साइनिंग ऑफ, हकदार। जय हिंद।